मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अब भीतर गए। अब जब आप भीतर रहेंगे ना जी तो आपके भाव में कभी अभाव नहीं होगा। जी आपके चेहरे की मुस्कान कोई छीन नहीं सकता। जी हम जिस परमात्मा को ढूंढते हैं वो हमारे हृदय में विराजता है। तो जिस दिन हमको सुनना आ जाए जी तो हम मौन रहना सीख जाएंगे। आपका भाव राम को धनुष बाण लेके देख रहा है तो ये भाव आपका इतना गहन और सघन हो जाएगा कि जब तुमको दर्शन होगा तो वो धनुष बाण लेके ही दर्शन होगा। परमात्मा आपके भाव में है। जब जब इस जगत को जरूरत पड़ती है, जब जब उसके अपने भक्तों को जरूरत पड़ती है उसकी, तो वो आते हैं। जब हम सब में परमात्मा को देखते हैं, सब जीव का हम सम्मान करते हैं, हम भावपूर्ण में भरे रहते हैं कि कुछ भी हो है तो भगवान का ही अंश, तब हमको उस परमात्मा की अनुभूति किसी दिन इस प्रयास से किसी न किसी दिन होगी, जरूर होगी। भाव समर्पण की बात रहेगी, जहाँ भाव प्रेम भरा रहेगा, सच्चा भाव रहेगा, समर्पण की भावना रहेगी, वहां परमात्मा तुम्हारे साथ में ही है, तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा है, तुमसे अलग नहीं है हर समय। प्रयागराज महाकुंभ में निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपकी यात्रा तभी पूरी होगी, आपकी यात्रा तभी दर्शन लाभ आपको पुण्य महाकुंभ का मिलेगा जब ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। आज पूज्य संत महाराज जी से बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन भाव के बारे में कि हमारे जीवन का भाव कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। कई बार पूज्य संत महाराज जी से चर्चा करते हुए, आशीर्वाद करते हुए मेरे नैनों से अश्रु की धारा बह निकलती है। उसका मूल कारण यही है कि जब ऐसी मूर्ति का दर्शन हो जाता है तो लगता है कि मेरी यात्रा, मेरी साधना, मेरी तपस्या में थोड़ा बहुत जो फल है वो ईश्वर ने मुझे दिया है। आज मुझे लग रहा है कि एक बार पुनः ईश्वर का फल प्राप्त हो रहा है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। देखिए धुने पे रमते हुए पूज्य महाराज जी और यहाँ पर साधना की वो प्रतिमूर्ति, वो मूर्तियाँ जो साक्षात दर्शन दे रही हैं। 12 वर्षों का ये अनमोल संगम है, 12 वर्षों का ये अनमोल जो है आस्था का संगम है। वो लगता है कि अगर ये अलग अलग जगह पर जाएंगे तो कैसे हम इनका दर्शन कर पाएंगे। मन तो ऐसा करता है कि इनके चरणों में लौट जाएं, मन तो ऐसा करता है कि इस रज में, रेती में लिपट कर रोए कि ऐसे दिव्य मूर्तियों का दर्शन और आशीर्वाद। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी स्थान कहाँ पर है? स्थान तो बोलो अपना कोई स्थान नहीं है, मगर विचरते रहते हैं जी ज्यादा समय एक जगह नहीं टिका करते हैं। 2 साल 5 साल ऐसा, जी इसके बाद चल देते हैं। जी। तो महाराज जी आश्रम की श्रृंखलाएं खड़ी होती जाती होंगी जहाँ जहाँ जाते हो? अपना कुछ होता ही नहीं है, सब आप भक्तों की कृपा है। जहाँ रहते हैं वहीं कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, ये भक्तों का ही काम है, अपना कुछ नहीं। अपने तो जी। कुछ करते भी नहीं है, जी है ना। हम लोग इतना कुछ करते करते तब भी हम लोग के चेहरे पे निश्चिंतता नहीं आती। मैं तो देख रहा हूँ आप इतने मंद मंद मुस्कुरा रहा है, प्यारी प्यारी मुस्कानियाँ, बलिहार राघव जी। क्या है ये मुस्कान लाने के लिए आपने भाव की जो बात कही ना, जी कार्य कोई भी हो जी उस कार्य को अगर हम पूरे भाव से करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। अच्छा क्योंकि अगर हम किसी कार्य को करने भाव लेके जाते हैं और वहां की स्थिति को देख के अगर हम विचलित हो गए तो हमारा भाव नहीं, फिर अभाव हो गया वो। जी। तो भाव कैसा होना चाहिए? अगर वो तो देश काल परिस्थिति कार्य के हिसाब से भाव बनेगा आपका। जी और उस भाव में जी अगर आप जैसे अभी कुंभ आए हैं, जी कुंभ में आपका एक ही भाव है कि हमने संतों का दर्शन करना है, संतों से मिलना, हो सकता है संतों से कुछ मिल जाए, जी संतों के पास। तो ये जो आपका भाव है जी आपको परमात्मा की तरफ ले जा रहा है। जी रास्ता एक ही है, रास्ते के 2 सिरे हैं, एक बाहर जाता है, एक भीतर जाता है। जी। अब आपने तय करना है कि मैंने बाहर जाना है कि अंदर आना है। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अब भीतर गए। अब जब आप भीतर रहेंगे ना जी तो आपके भाव में कभी अभाव नहीं होगा। जी आपके चेहरे की मुस्कान कोई छीन नहीं सकता। जी हम जिस परमात्मा को ढूंढते हैं वो हमारे हृदय में विराजता है, जी लेकिन हम उसको यहाँ ना झांक के इधर उधर झांकते। जी। और बड़े तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। और जिस हिसाब से हमारे शास्त्रों में परमात्मा की, उनकी छवि की कल्पना की गई है, उसी हिसाब से हमारे अपने ही लोगों ने उसकी कृति आकृति तैयार की है। लेकिन जब हमारा और उनका हिसाब किसी दिन जब फिट बैठ जाता है वो, और हम जब एकाकार हो जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रतिमूर्ति नहीं है जो हम बना सके। ऐसी कोई प्रतिमूर्ति नहीं है जो हम बना सकते, क्योंकि वो दिव्य है,
विराट है, विशाल है, अनंत है, और उसकी हर वाणी जो है वो सत्य है। ये जगत जो दिख रहा है उसकी वाणी का ही सत्य है। ये जो मौन है, जी प्रकृति से हमको कोई शब्द, कोई रद ऐसी समझ नहीं आती कि हम जिससे कुछ शब्द बना सकें, जी क्योंकि ये उसी मौन से ही मेरे अंदर से जो कुछ निकल रहा है, आप जो कह रहे हैं, जी ये मौन से ही उखड़ रहा है। जी तो जिस दिन हमको सुनना आ जाए जी तो हम मौन रहना सीख जाएंगे। जी। मौन तो शून्य की ओर ले जाता है। शून्य से ही तो सब कुछ निकल रहा है। शून्य से शुरुआत है। शून्य से ही सब निकल रहा है। शून्य से ही पूरा ये विकास है। जी और आत्मा का जो जैसे प्रकृति का हिसाब है, विस्तार, जी बीज में वृक्ष का ना पत्ता दिखता है, ना जड़, तने, फल, फूल इत्यादि कुछ भी नहीं दिखाई देते। जी चूंकि जब हम उसका अनुसंधान करते हैं, उसको मिट्टी में दबाते हैं, तो वो एक दिन अंकुरित होता है, पौधा होता है, पौधा से पेड़ हो जाता है, फिर उसमें अनंत फूल भी लगते हैं, आधे झड़ जाते हैं, फिर फल भी आते हैं, आधे से ज्यादा पकते तक ना जाने कितने झड़ जाते हैं, जी फिर भी बचता है। बचता है। यही आत्मा की विराटता है, यही परमात्मा की विराटता है, ये हमारे अंदर है। जी तो जैसे मैंने जड़, पेड़, पौधे, फल, फूल बताया, जी बीज आत्मा है, जी लेकिन हमारे जो बाहरी विचार हैं, जी विकास, विस्तार, जी ये प्रकृति का हिसाब है, ये आत्मा का नहीं। और जैसे ही हम अपने अंदर आते हैं तो हमारा, जैसे अभी आपने भाव की बात कहा था, अगर आपका भाव राम को धनुष बाण लेके देख रहा है, आपका भाव राम को धनुष बाण लेके देख रहा है, तो ये भाव आपका इतना गहन और सघन हो जाएगा कि जब तुमको दर्शन होगा तो वो धनुष बाण लेके ही दर्शन होगा। ये आपका भाव है, परमात्मा आपके भाव में है। जी जी। तो मन आया कि मुरली हाथ में आ जाए, तो बिल्कुल आ जाएगी, मुरली भी आ जाएगी, बाण छोड़ तो आ जाएगा। धनुष बाण छोड़ के भी अगर आप चाहेंगे कि इसी में मुरली देखे तो धनुष भी छूट जाएगा, मुरली दिख जाएगी। जी वो एक ही है भगवान। जी राम राम सारी दुनिया कह रही, राम के तरफ जाने का सब प्रयास करते हैं, लेकिन राम को सभी मानने वाले हैं, जी। राम की मानने वाला कोई नहीं है। राम को मानने वाले सभी हैं, राम की मानने वाले कोई नहीं है। कुछ चंद उंगलियों में गिन लेंगे, बस ऐसे ही है। इतना बड़ा महाकुंभ है, यहाँ 33 लाख साधुओं की अभी राउंड फिगर में गिनती हुई। जी जी जी। इन 33 लाख साधुओं में ऐसी बात नहीं है कि 10-50 साधु ऐसे ना हो कि जो कुछ भी करने में संभव है। कुछ भी 10-50 लाख 10-50 साधु 10-50 जो कुछ भी संभव कर दे, कुछ भी संभव कर सकते हैं। कैसे खोजेंगे, कैसे पाएंगे? हाँ, यही बात है। जी जब तक हम हर किसी में परमात्मा को नहीं देखेंगे, जी 84 लाख योनियां परमात्मा ने बनाई है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जी चूंकि विज्ञान ने भी इसका अनुसंधान किया और वो गया तो वो तो 84 लाख से आगे निकल गया, जी वो भी कम हो गई। जी विज्ञान की खोज जो है वो इससे आगे निकल गई। जी परमात्मा का हिसाब जो है विस्तारवाद है, चूंकि वो एक है और अनंत रूपों में जगत में जब जब इस जगत को जरूरत पड़ती है, जब जब उसके अपने भक्तों को जरूरत पड़ती है उसकी, तो वो आते हैं। जब हम सब में परमात्मा को देखते हैं, सब जीव का हम सम्मान करते हैं, हम भावपूर्ण में भरे रहते हैं कि कुछ भी हो है तो भगवान का ही अंश, तब हमको उस परमात्मा की अनुभूति किसी दिन जी इस प्रयास से जी किसी न किसी दिन होगी, जरूर होगी। जी। और परमात्मा ने अगर मनुष्य का जीवन दिया है तो मनुष्य का जीवन का आधार ही परमात्मा को पाना है। मनुष्य के जीवन का आधार परमात्मा को पाना है। बहुत चीजों में भटक जाता है, वो अज्ञान है। जी। हम जिसको समाज के लिए, समाज में जीने के लिए हमको जिसको जिस ज्ञान की जरूरत है जी वो तो ठीक है, लेकिन परमात्मा की तरफ हम जाएंगे तो ये सारा जो ज्ञान हम जिसको ज्ञान कहते हैं, ये पूरा अज्ञान है, जी कोरा कागज है। ये संपूर्ण जगत के व्यक्तियों, मनुष्यों की बात कर रहे हैं जिसका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना।
जिसका भी लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति करना है, अगर वो भगवान का स्मरण करता है, अपने गुरु मूर्तियों का ध्यान करता है, सेवा करता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर तो बीज पड़ चुका है। जी उसकी मिट्टी में, उसकी भूमि में परमात्मा रूपी नाम का बीज पड़ चुका है। जी अब उसको धैर्य से काम लेना चाहिए। उसमें कोई जल्दबाजी, कोई हठ योग, कोई प्रपंच, जी शांति पूर्वक उस परमात्मा का स्मरण करे, ध्यान करे, 24 घंटे होश में रहे। जी होश में रहे, चाहे वो नींद्रा में भी सोया ही क्यों ना हो, जी होश में रहे, जरूर परमात्मा की अनुभूति होगी। जी इसमें कोई दो मत या कोई शंका नहीं है। जी। शब्द तो इतने सहज और सरल हैं और आप असाधारण। मैं असाधारण नहीं हूँ, परमात्मा असाधारण है। मैं तो उनकी एक छोटी मोटी एक बाल के जैसे एक टुकड़ा हूँ। हम सब उन्हीं के अंश हैं। जी जी। आत्मा जो है परमात्मा का ही एक छोटा स्वरूप है। लोग महलों और कोठी में बैठकर भी खुश नहीं रह पाते हैं, आप तो साधारण से हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, प्यारी प्यारी मुस्कान दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनको जगत से कुछ चाहिए है। चाहिए जगत से कुछ चाहिए, सारा कुछ है। लाखों की कोठियों, करोड़ों की कोठियों में रह रहे हैं, लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारे घरों में 50 नौकर नाकर काम कर रहे हैं। जी देश भर में छोड़ो, विदेशों में भी बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं उनके। जी लेकिन वो अपनी आत्मानुभूति से बहुत दूर है। जी और वो उसका कारण यही है जी कि वो सदा मेरा में लगे हुए हैं कि ये मेरा है और हो जाता। जी जिस दिन ये मेरा मिट जाएगा उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जी। मिटेगा कैसे? ये इसको हम अपना मान लिए हैं ना। जगत को हमने, अपने बच्चों को, अपनी धन माया को, अपने घर महल को, अपने ऐशो आराम को हम समझते हैं कि ये मेरा है। जी ये मेरा नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जी मैंने जो भी कर्म किए थे उसी का प्रतिफल आज मुझे मिल रहा है। तो उसको मैं, जो कुछ है उसी में पूर्ण आनंद से रहूं। घर है, परिवार है, गृहस्थी है, समाज है, फिर दूर तक सभी रिश्ते नाते भी हैं। बहुत रिश्ते नाते बना भी लिए जाते हैं। जी जी तो आदमी अगर रिश्ते नाते बनाता है तो कोशिश उसको सदा यही रहना चाहिए कि ये हमारे रिश्ते कभी मिटे ना। जी रिश्ता मिट गया, बनाए फिर मिट गया, आपका भाव कुभाव हो गया, जी जी फिर परमात्मा कहाँ रहेंगे बताइए। जी। जहाँ भाव वहाँ अभाव नहीं। जहाँ भाव समर्पण की बात रहेगी, जहाँ भाव प्रेम भरा रहेगा, सच्चा भाव रहेगा, जी समर्पण की भावना रहेगी, वहां परमात्मा तुम्हारे साथ में ही है, तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा है, जी तुमसे अलग नहीं है हर समय। और हमसे क्या त्रुटि होती है, क्या नहीं होती है, हम क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ, ये बात भी अगर हम होश पूर्वक ढंग से कहेंगे। जी चूंकि हम देखते हैं सभी बेहोश है, होश में कोई नहीं, सभी बेहोश हैं। तो कैसे चलते हैं, कैसे कार ड्राइविंग करते हैं, कैसे अपने घर का काम काज करते हैं, सब बेहोश हैं। तो बेहोश का मतलब यही है कि जगत में है, जगत से बाहर नहीं जा रहे। जगत से बाहर नहीं। बिल हाँ, बाहर नहीं, जगत में है। जगत से बाहर परमात्मा को पाने के लिए आपको जगत से हटना पड़ेगा। फिर होश में आ जाएंगे। होश में आने के लिए आपके अंदर साक्षी भाव परमात्मा बैठा है, चेतन सत्ता बैठी है। जी ये भी जो मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी जी इनको कहने वाला भी परमात्मा ही है। जो भी कार्य हो रहा है मेरे माध्यम से, ये करने वाले भी वही हैं। आप भी जो कार्य कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, जी जी। आपसे करवाया जा रहा है। नहीं, मैं माइक हाथ में थामे हूँ तो मैं नहीं थामे हूँ। ये तो मैं आपको देखने से लग रहा है कि मैंने थामा है। अच्छा, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैंने, मतलब आपको लग रहा है ना। जी ये जी। मेरा हाथ है। हाँ, मेरा हाथ है। अब मैं अगर इस हाथ को अलग कर दूं, हट जाए 2 मिनट। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर ये आपका हाथ है तो आप कौन हो? जी जी हाँ, मैं तो सुनी हूँ। जी आपसे मैं पूछूं कि ये आपका हाथ है, फिर आप कौन हो? जी जी। फिर आप क्या कहें? मैं तो अपना नाम ही बताऊंगा कि अभी भी मैं, ये नाम भी आपको कहाँ से मिला? माता पिता ने। मतलब इसके पहले आप क्या थे? इसके पहले तो कुछ नहीं, कुछ नहीं थे, ईश्वर का। है ना। तो जिस वक्त हम इस जगत में आए थे हम पूर्ण ब्रह्म ही थे। जी जी।
उस परमात्मा के अंश ही थे। जी हमारे लिए ना कोई माता थी, ना कोई पिता था, ना कोई भाई था, लेकिन उनसे हमको सब कुछ मिला। जी जगत में चलने का ज्ञान मिला, जीने का ढंग मिला, चलने का तरीका मिला, बोलने का तरीका मिला, सब कुछ उनसे मिला हमको। जी क्योंकि उस हिसाब से वो हमारे आराध्य हैं, हम हमको जीवन देने वाले हैं। जी लेकिन अगर हम उनसे आसक्त हो जाएं कि ये मेरे पिता है, मेरी माँ है और ये इनका शरीर पूरा हो गया और मैं दुखी होता रहूं, तो ये तो एक प्रकार का अज्ञान ही है, ये ज्ञान नहीं है। इतना बड़ा कठोर कौन बन पाएगा? इसको कठोर बनने की जरूरत नहीं है। इस हमने, जैसे आपने भाव की बात कहा जी और मैंने भाव में समर्पण जोड़ दिया, जी तो यही समर्पण को इसको विश्लेषित कर दो। जी परमात्मा का मेरा और मेरे पिता के साथ इतने ही दिन का संबंध था। पिताजी भी परमात्मा की संपत्ति है, मैं भी भगवान की संपत्ति हूँ। जब तक मुझे उनका संबंध रखना था तब तक रखा। अब भगवान की इच्छा नहीं थी, उन्होंने अपनी वस्तु वापस ले लिया। मैं कौन होता हूँ उसको उसके पीछे दुखी होने वाला? अभी 8-9 मैं उसको रोक भी सकता हूँ, ये तो मेरे में क्षमता नहीं है। अभी 9 महीने पहले मेरी माँ का शरीर हुआ, मैं चीख चीख कर रोया, मैं बहुत रोया। मैं होता है, करुणा बस होता है, क्योंकि उन्होंने हमारा सूखा गीला अच्छा बुरा सब कुछ किया है। होता है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें लिप्त हो जाएं तो ये अज्ञान है। ये तो होता है, सभी के साथ हो जाता है। कभी कभी हम भी भगवान के सामने रोने लग जाते हैं, घंटों रो लेते हैं। लेकिन जब हम आपके सामने रहेंगे तो हमको आप कभी रोते नहीं देख सकते। जी 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 मैं तो आपके चेहरे पे मुस्कानी मुस्कानी और फिर वही कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। ये सारे स्वरूप परमात्मा के हैं बापू। मैं भी वही हूँ, आप भी वही। हर इंसान को भगवान ने अपनी अपनी जगह में पूरा बनाया। जी लेकिन यही सब मेरा 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 तेरा मेरा तेरा के चक्कर में हम अपने को भूल गए हैं। अपने को भूल जाना ही हम बेहोश होना है। अपने को भूल जाना। अपने को भूल जाना ही बेहोश हो जाना है। जी जैसे आदमी नशे में होके और सो जाता है, जी 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 ठीक ऐसे ही हमको ये समाज का, अपने परिवार का, अपने धन का नशा है, जी। जिसमें हम बेहोश हैं। मुझे लगता है इस महाकुंभ में तमाम उलझनों के, तमाम सवालों के आप जवाब मेरे पास जी। फिर मुस्कुराए, ये मुस्कुरान एक एक कण एक, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, जी ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया है। हाँ, लेकिन इतना है कि गुरु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से इस भेक में आया। ये भी मेरा प्रारब्ध रहा होगा, क्योंकि मैं भी माता पिता की एक ही संतान था। मेरे से बड़ी 3 मेरी बहनें थी, छोटा तो मैं ही था। अरे वाह वाह और फिर मेरे साथ ये हुआ, तो मैंने भी तो उनको कष्ट दिया होगा ना। जी जी जब मैं घर से निकला तो उनको तो कष्ट हुआ, इकलौता बेटा। हुआ ना। जी जी क्योंकि मेरे निकलने के बाद, नहीं, मतलब मेरे से 5 साल बाद मेरा एक छोटा भाई भी हुआ, लेकिन सबसे लाडला मैं ही था। और बोलो तो दादी, माँ, 2 चाची, ऐसी 4 माताओं की गोद में खेलने वाला हूँ। जी 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 हमारा पूरा परिवार जो है, हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई फूट, कोई राग द्वेष, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ा कुशल और बड़ा संपन्न, बहुत ही धैर्यवान मेरे पिताजी। तो मेरे को लगता है कि हर किसी को ऐसे माता पिता मिले मिले और उनको भी ऐसा ही ज्ञान मिले जी कि वो परमात्मा की तरफ जी लौट जाए, है ना। जी लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसे आप सब लोग भी सब छोड़ के इधर आ जाएं। जी अगर ये ऐसा हो जाएगा, जैसे आप हैं, आपके बच्चे हैं, आप अगर आ जाएंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? आप अपने कर्तव्य से भटक जाएंगे। जी तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, है ना। जी जी तो हमको तो उनको अपने कर्तव्य से उनको निवृत्त करना है। फिर इसके बाद में हम चाहें जी तो हम अपने घर में भी रह के भगवान का भजन कर सकते हैं। जी जी और उसके नाम में इतना प्रभाव है, जी मन कितना ही खिन्न क्यों ना हो, जी ऊंचे स्वर में ना सही, एकदम दबे स्वर में भी ना सही, अगर गुनगुना भी लोगे भगवान का नाम 10-15 मिनट, जी 5 मिनट भी गुनगुना लेंगे तो आप शांत हो जाएंगे। जी इतना पावर है उस नाम में।
आपके एक एक शब्द मुझे अनमोल रत्न की तरह लग रहे हैं, हीरे की तरह लग रहे हैं, और फिर मुस्कुराहट बहुत प्यारी लग रही है। मैं तो आपका छोटा सा कन्हैया हूँ, नंद बाबा आप बन जाइए और बस अपने चरणों की रज मुझे दे दीजिए। महाकुंभ से क्या लेकर जाएं लोग? महाकुंभ से जी। महाकुंभ से क्या लेकर जाएं लोग? जी। आपने संतों का दर्शन किया, जी। दर्शन फल प्राप्त किया। जी। आप भी पढ़े लिखे हैं, जी। विचारवान हैं, जी। और आपके अंदर भी जो गहरे गहरे विचार हैं, ऐसे हल्के विचार नहीं है। जी। तो आपके अंदर जो जिज्ञासा है, जो प्यास है, जी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, गंगा की गोद में बैठा हूँ, गंगा माँ से भी कहूंगा जी। कि इनको भी जीते जी दर्शन ना सही अनुभूति तो करा देना। दर्शन ना सही अनुभूति तो करा। और रही बात दर्शन की, तो धैर्य धीरज का फल मीठा होता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, मिलेगा जरूर। अगले नहीं और अगला। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जन्म कितने ले लेना, कितने ही दे देना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ऐसी गांठ बांध के रख लो निष्ठा से, जरूर। निष्ठा से, है ना। जी। और अपने मन को सदैव प्रसन्न रखने की कोशिश करो, किसी का दिल ना दुखे। ऐसी बात कहने से पहले होश में रहें हम, कि हमारी वाणी से भी किसी को कष्ट ना। हाँ, लेकिन ऐसा भी है, कोई बात ज्यादा हो जाए तो फिर वाणी क्या, फिर तो लठ भी चलाने पड़ते हैं। ये जगत है, यहाँ पर हर प्रकार से जीना पड़ता है। जी। मगर ऐसी नौबत ना आए, और हम भगवत शरण में चले जाते हैं तो ऐसी नौबत नहीं आती है। भगवत शरण में जाने का नहीं। ऐसी ये नौबत नहीं आती, बस हमको धैर्य रखना पड़ता है। जी। क्योंकि आदमी जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटेगा, जिसके पास धन है वो धन बांटेगा, जिसके पास विद्या है वो विद्या बांटेगा, जिसके पास जो है वो वही देता है। जी। जी। अब अगले के पास गाली, वो मुझे गाली दिए जा रहा, गाली दिए जा रहा, मैं ना लूं, क्या बात। मैं उन गालियों को ना लूं, तो वो क्या बिगाड़ लेंगे क्या मेरा। बिगाड़ लेंगे? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो बेटा अपनी गाली अपने पास रख ले। अपने पास मैं नहीं रखूंगा। तो वो गालियां उसको ही लगेंगी, मुझे नहीं लगेंगी। जी। जी। जब मैं ऐसा हो जाऊंगा जी। तो भगवान तो है ही है। हर समय ऐसी अनुभूति करो कि प्रभु मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रहे हैं, जी। मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी। एक मोटा हिसाब, हमारे शरीर के अंगों के नाखून, सिर के बाल, जी। ये नित्य बढ़ते हैं हमारे अनुसार नहीं, अपने आप। अपने आप। जी। जी। क्या हम इनको रोक सकते हैं? नहीं, हम अगर हमारी ये पलक भी हम झपकाते हैं तो उसी की इच्छा ही से झलक। अगर ये ऊपर फंस जाए तो हमारी मजाल नहीं कि हम अपनी मर्जी से। जी। जी। तो हम कैसे मान लें कि मैं करता हूँ? जी। जी। करने वाला तो कोई और है ना। न वो करता दिखाई देता है, जी। और न करने वाला। जी। हम आप तो निमित्त मात्र है, ये जगत स्टेज है, हम सब कलाकार हैं। जब तक जिसकी जरूरत है भगवान उसका उपयोग करते हैं, वापस बुला लेते हैं। रही बात कर्म, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म की प्रधानता बताई है। कर्म के विषय में खूब समझाया है अर्जुन को, जी। बहुत समझाया। तो अगर हम किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा से, समर्पण से उस कार्य को करते हैं तो वो कर्म ही हमारी पूजा हो जाता है। जी। तो हम जहाँ हैं, जी। हम वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जी। इसमें कोई शक या कोई दो मत बिल्कुल भी नहीं है। बस हमारे अंदर का समर्पण और भाव, हमारा भाव डिगे ना भगवान के प्रति। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं अपने पास में बड़े जले भुंजे टाइप की, अरे मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो भगवान तो सुनता नहीं, मैंने सब छोड़। तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि आपने धैर्य खो दिया। और धैर्य खोने से काम बिगड़ते ही हैं। जल्दबाजी में कोई भी कार्य को करो तो बिगड़ता है नहीं। तो धैर्य से अगर हम उस कार्य को करेंगे तो जरूर भगवान की अनुभूति होगी, परमात्मा जरूर मिलेंगे। वो हमसे अलग नहीं है, और जिस दिन वो मिल जाएंगे तो हमको अपनी पूर्णता का और परमात्मा की विराटता का पता चल जाएगा। और परमात्मा की विराटता और हमारी पूर्णता का पता पड़ते ही, जैसे आपने कहा मैं शून्य में चला जाऊंगा, आप बिल्कुल शून्य में चले जाएंगे। अभी आप भगवान को पाने के लिए मंत्र का सहारा लेते हैं, नाम का सहारा लेते हैं, लेकिन जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि ये जो नाम हम ले रहे हैं ये भी छूट जाएगा। हम आ गए ना शून्य में। तो आइए शून्य से शून्य की ओर चलें, और मुझे लगता है कि यही जीवन का सार है। पूज्य महाराज जी ने अपनी मंद मंद मुस्कान से, सहजता, सरलता से जो चीजें दी हैं वो अनमोल हैं।
144 वर्ष का जो महाकुंभ का संयोग बना है, मुझे लगता है कि ऐसे संत को पाकर, ऐसे संतों का दर्शन करके, ऐसे संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो 144 वर्ष के संयोग की जो यात्रा है वो पूरी हो गई। मेरी आयु 144 वर्ष कभी नहीं हो सकती, लेकिन 144 वर्ष मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन हो गया ऐसे तत्वज्ञानी से, ऐसे ऋषि से, ऐसे पूज्य संत महाराज जी से, कि शब्द शब्द जैसे लग रहा था कि ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, अनमोल। मुझे लग रहा है कि महाकुंभ की इस यात्रा में मैंने एक रत्न को, एक हीरे को खंगाल लिया और वहां तक मैं पहुंचने में सफल तो बहुत नहीं हुआ, लेकिन वहां निकट तक पहुंच गया और चरणों के रज तक मैं पहुंचकर आशीर्वाद ले पाया हूं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ऋषि, ऐसे संत का दर्शन हुआ और उनका शब्दों भरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज जी की। जय